नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सब्जियों के दाम में 50% की गिरावट, 100 रुपए में मिल रही है झोला भर कर सब्जियां। जिम कॉर्बेट में गाइड ने विदेशी पर्यटकों को दी तंबाकू, सोशल मीडिया पर मचा बवाल। हल्द्वानी में गौला खनन को लेकर तैयारियां 7 नवंबर तक शुरू हो सकता है खनन कार्य। कल से जिला मुख्यालय में नियमित रूप से खुलेंगी मुस्लिम समाज की दुकानें। किसान आयोग ने धान में धांधली को पकड़ा, 2,07,000 कुंटल हो गई खरीद, 40% धान खेत में खड़ा। सीएससी सेंटर संचालित कर लोगों से फीस से अधिक रुपए लेने के मामले में आज उप संभागीय अधिकारी द्वारा छापेमारी। रामनगर के गर्जिया मंदिर में गंगा स्नान मेले में दिखी आस्था, श्रद्धालुओं की संख्या में आई कमी। अब खबरें विस्तार से। सब्जियों के आसमान छूते दामों से आम आदमी को राहत मिली है। बाजार में सब्जियों की कीमत में करीब 50% से 60% की कमी आई है। कारोबारियों का कहना है कि बरसात के बाद खेतों में भरपूर सब्जियां तैयार हो गई हैं, जिसके चलते बाजारों में सब्जी के दाम में कमी आई है। पिछले एक सप्ताह पहले जहां सब्जियां खरीदने के लिए लोगों को भारी भरकम जेब को ढीला करना पड़ता था, लेकिन मंडियों में सब्जियों के आवक और दाम में कमी के चलते अब लोग जमकर सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भाई साहब, बरेली से आ रही हैं सारी सब्जियां। शिमला मिर्च आ रही है, वो आज 20 रुपए किलो बिकी है। गोभी वो 20 रुपए किलो बिकी है। हरी मिर्च वो 40 रुपए किलो बिक रही है। बीन वो बिक रही है 80 रुपए किलो। हाँ, बीन 120 बिक रही थी, अब 80 रुपए किलो हो गई। शिमला मिर्च अब कारण ये है फसल ज्यादा हो रही है। बरेली साइड से सब्जियां बहुत आ रही है। आज 20 रुपए किलो शिमला मिर्च बिकी है, वो भी 20 रुपए किलो बिकी है। रेट डाउन हो गया। पत्ता गोभी वो 40 रुपए किलो बिकती, तो आज भी 20 रुपए किलो लेवल में है। आलू पहाड़ का आ रहा है, वो 30 रुपए किलो बिक रहा है। अन्य आलू, कच्चा आलू 32 रुपए किलो। हाँ, तो सब्जियां सारी मद्दी हो गई इस समय। मेरा नाम रामू गुप्ता। पर्वतीय क्षेत्र से सब्जियों की आवक जो है बंद हुई, क्योंकि उस बरसात का सीजन समाप्त हो चुका है। अब मैदानी क्षेत्र से सब्जियां जो है मंडियों में आ रही है। हल्द्वानी मंडी में भी लगातार जो है सब्जियों की आवक बढ़ रही है। जो फूल गोभी 70 रुपये बिक रही थी, अब वो जो है 15 से 20 रुपये किलो में आ गई है। शिमला मिर्च जो 60 रुपये किलो बिक रही थी, अब वो 30 रुपये से 30 रुपये किलो में आ गई है। और मिर्च जो थी जो 60 रुपये किलो बिक रही थी, वो 30 रुपये किलो में आ गई है। तो इस तरीके से लगातार सब्जियों के दाम नीचे आ रहे हैं और सब्जियां जो है सस्ती हो रही हैं। आपका नाम? जीवन सिंह कार्की। देश के सबसे मशहूर नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट में एक गाइड की गैर जिम्मेदारी हरकत ने सबको हैरान कर दिया है। विदेशी मेहमानों के साथ हुई यह घटना अब सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद बन चुकी है, जिसके बाद पार्क प्रशासन को तत्काल एक्शन लेना पड़ा है। मामला कॉर्बेट के बिजरानी जोन का बताया जा रहा है, जहां सफारी के दौरान एक गाइड ने न सिर्फ अपने कर्तव्यों की अनदेखी की, बल्कि विदेशी टूरिस्टों को तंबाकू ऑफर कर दिया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। अरे भाई, जरा रुकिए। कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this.
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। परिवहन और व्यापार के लिए हल्द्वानी को गेटवे टू हिल्स कहा जाता है। यहाँ से कुमाऊं के अधिकतर निर्माण कार्यों के लिए निर्माण सामग्री भेजी जाती है। अगर बात करें राजस्व आय की तो अकेले गौला नदी से हर वर्ष 50 से 70 करोड़ रुपए तक का राजस्व राज्य सरकार को मिलता है। यह वन निगम के लिए सबसे बड़ी आय का स्रोत है। साथ ही लगभग 10 से 15 हजार स्थानीय लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके रोजगार से जुड़े हैं। तारापूर्वी डिवीजन के डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने बताया कि विगत 1 अक्टूबर को गोला खनन की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद विभाग द्वारा गोला नदी में सीमांकन, रोड मैप, सड़कें, पिलर, पंजीकरण आदि का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है, जिसके सप्ताह भर में भीतर हल्द्वानी में 11 वहां गेट व 3 घोड़ा बुग्गी गेटों में खनन कार्य शुरू कर दिया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, भारत सरकार के शर्तों के अनुसार 1 अक्टूबर से गौला नदी में खनन कार्य चालू करने की अनुमति है। तो तत्क्रम में 1 तारीख को ही इस कार्यालय द्वारा खनन की अनुमति जारी कर दी गई थी। तदुपरांत नदी में जो सीमांकन और पिलर वगैरह बनाए के सड़क के जो कार्य हैं वो बचे हुए थे, उसकी धनराशि मांग की गई थी। तो धनराशि इस कार्यालय को प्राप्त हो गई है और सड़क निर्माण और पिलर निर्माण का कार्य चालू कर दिया गया है और 3-4 दिन में संभावना है कि कार्य पूर्ण हो जाएंगे और खनन कार्य हमारे तरफ से तैयारी पूरी हो जाएगी, चालू हो सकता है। जिला मुख्यालय चंपावत में बुधवार से मुस्लिम समाज की दुकानें नियमित रूप से खुल जाएंगी। रविवार को हुए विवाद के बाद सोमवार से चंपावत में सभी मुस्लिम समाज की दुकानें बंद चल रही थी। मंगलवार को मुस्लिम समाज के व्यापारियों एवं व्यापार संघ पदाधिकारियों व हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि कल से सभी दुकानें नियमित रूप से खोली जाएंगी। बीते रविवार को समुदाय विशेष के एक नाबालिग लड़के पर एक स्थानीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप के बाद 2 नवंबर को कई हिंदू संगठन और व्यापारियों ने कोतवाली का घेराव किया था। आज व्यापार मंडल और हिंदू संगठन के प्रतिनिधियों ने मुस्लिम समाज के व्यापारियों से बात की। मुस्लिम व्यापारियों ने सभी कायदे कानूनों का पालन करने का भरोसा दिया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। वो छोड़ दिया था डिसीजन की क्या करना चाहिए ऐसा अगर कोई मामला सामने आता है जिससे कि सामुदायिक सौहार्द खराब होता है, तो उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आगे से जो भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसमें वो यहाँ से जो भी दुकानदार या जो भी व्यक्ति है वो यहाँ से पूरा सपरिवार जिले से बाहर चला जाएगा। और ये हमारे प्रतिनिधि ये बैठे थे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के, उनके सब के उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो है आगे से जो भी इस प्रकार की गतिविधियों में सांप्रदायिक स्वार्थ खराब करेगा उनके खिलाफ जो है इनका ही समाज जो है निर्णय लेगा ये उसी टाइम। खबर जनपद उधम सिंह नगर के नानक मत्ता से है, जहां कृषि मंडी में किसानों की शिकायत पर किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह पहुंचे। यूसीएफ के बंद पड़े धान केंद्रों को तत्काल खुलवाकर किसानों की धान तौल कराई। इस दौरान राज्य मंत्री किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह कृषि मंडी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से अभी तक धान खरीद की मात्रा पूछी, जिसके बाद मंडी सचिव ने जब रिकॉर्ड दिखाया तो राज्य मंत्री हैरान रह गए। सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 2 नवंबर तक 2,07,000 क्विंटल से अधिक धान खरीद हो चुकी है, लेकिन अभी इस क्षेत्र का 40% धान किसानों का खेत में खड़ा है या घरों में है, जो अभी तक मंडी या सरकारी कांटों पर नहीं पहुंचा है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। 2,07,000 क्विंटल धान कम नहीं होता, तो लगे ये रिपोर्ट है। लोगों ने यहाँ पे हम और 28 आदमी 29 आदमी नहीं 9 लाख की क्षमता है और 2 लाख प्लस सिर्फ नानक मत्ता मंडी से तुला है। ये बता रहा रिकॉर्ड। हाँ, जो आप रिकॉर्ड दिखा रहे हैं ये मंडी का रिकॉर्ड है। मंडी का 2,07,095 क्विंटल धान। तो क्या ये संभव है? ये कच्ची आड़त नहीं है। हाँ, ये सिर्फ क्रय केंद्र है।
तो क्या ये कैसे संभव हो सकता है? क्या इतना क्षेत्रफल नानंगमता में कृषि भूमि का है कि जितनी उपज इतनी हो सकती है, इतनी बड़ी मात्रा में उपज हो सकती है? क्रय केंद्रों पर अगर इतना धान तुला, फिर कच्ची आड़त भी तुली, कच्ची आड़त 39 सेंटर है, 39 सेंटर है, उन पे अगर 39 सेंटर में ये धान तुला, फिर कच्ची आड़त में भी धान तुला। अगर इतना धान ईमानदारी से तोला गया होता, जो रिकॉर्ड होता रहा इनका, मेरा नहीं है, तो धान मुझे लगता है एक दाना भी किसान का बकाया नहीं रहता जो मेरे पास का। देखिए संभावनाएं कहाँ से लगाई है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने ये शिकायत की थी कि उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी मात्रा में धान आया है। जो नियरेस्ट मंडी है, जैसे कटीमा हुई, किच्छा हुई, रुद्रपुर हुई, वहाँ पर ट्रालियों की भरमार है। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े ट्रॉले आज भी खड़े हैं, जाके देखिए, क्योंकि अलग पहचान है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के ट्रॉलों में। जो व्यापारी का ट्रॉला वो बहुत बड़ा होता है। तो सरकार इस पे ले रही है। देखिए जिस दिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत की थी, जिलाधिकारी वहीं थे, जिलाधिकारी जी को मुख्यमंत्री जी ने बहुत टैग किया, लेकिन उससे अगले दिन जितने एसडीएम थे, सितारगंज एसडीएम, चकड़ीमा, सब भागे 1-2 दिन, लेकिन एक दिन तो भागने में फिर शांत हो गए। जब भागे तो मामला सही हुआ, जब शांत हुआ तो मामला फिर शुरू हो गया। मेरा ये कहना है कि एक बार जांच कर दी जाए कि धान आखिर किसान का तुला तो तुला कहाँ, धान आया तो आया कहाँ से, ये विषय चिंता का है, इस पर जांच होनी चाहिए। तो इस संबंध में आप मुख्यमंत्री जी को पत्राचार करेंगे? मैं बिल्कुल करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से आज ही पत्राचार करूंगा, उनको लिखूंगा, ठीक है, और मैं सोशल मीडिया में अपडेट करूंगा कि जांच का विषय को जांच और विभागीय अधिकारियों से जांच न कराई जाए। मैं ये भी उनसे निवेदन करूंगा, कोई विभागीय अधिकारी जो है इस विभाग से जुड़ो, उनसे ना कराई जाए, अन्य किसी विभाग से निष्पक्ष जांच कराई जाए। जो उच्च अधिकारी हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, अन्य उच्च अधिकारी हैं, मैं आज उनको पत्राचार करूंगा उनके साथ कि जांच का विषय है, जांच करिए, क्योंकि कई हमारे पास उनके खिलाफ सबूत उपलब्ध है। मंडी में धान कितना आया उसमें कैमरा लगा हुआ है, मंडी का सचिव रिपोर्ट देगा, क्रय केंद्र के इंचार्ज रिपोर्ट देंगे, भाई धान कहाँ गया। जो बारदाना क्रय केंद्र पे आता है, जो धान तुलना चाहिए, वो बारदाना कहाँ गया। आप जाके राइस मिल में चेक कर लीजिए, जो धान किसान का तुला है, जो कांटों से गया, वो पुराने बारदाने में। सबसे बड़ा सबूत तो ये है। हो सकता है कि मेरी बात के बाद आपकी रिपोर्ट चलाने के बाद हो सकता है बारदाना बदल जाए, लेकिन स्थिति ये है कि उनके जो उन्होंने धान खरीद रखा है किसान से 1800-1900 रुपये, 1700 रुपये, उस धान को ही एडजस्ट कर दिया गया है, किसान से खतौनी ले ली गई है और सीधा बढ़ाया जाए। मिलर्स का पोर्टल 100% पेमेंट के चक्कर में इन्होंने रोक रखा है। आरएफसी महोदय ने, नए आरएफसी महोदय आए हैं, तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि हम लोगों का पोर्टल बढ़ाया जाए। हम किसान का जो 40% माल बच गया है वो लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे में किसान में कोई मतभेद नहीं है। हम पूरी तरीके से, हमारी सितारगंज, खटीमा, नानंगमता, ये उपजाऊ मंडियां हैं, ये पूरी तरीके से 100% किसान का माल लेगी, ये वचनबद्ध है। मैं संरक्षक होने के नाते कहता हूं। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उप संभागीय कार्यालय रुद्रपुर के बाहर चलते फिरते सीएससी सेंटर संचालित कर लोगों से फीस से अधिक रुपए लेने के मामले में आज उप संभागीय अधिकारी द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान आरटी कार्यालय के बाहर बैठे दलालों में हड़कंप मच गया। उप संभागीय अधिकारी जिस ओर भी गए उस और दलाल भागते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उप संभागीय अधिकारी ने एक छोटी सी दुकान से एक लैपटॉप और कुछ
दस्तावेज कब्जे में ले लिए। इस दौरान अपने वाहनों के कागजात ठीक कराने आए लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, जो हमारे परिवहन विभाग में आवेदन प्रक्रिया है वो यूज़र के एंड पे है। तो यूज़र स्वयं अपने मोबाइल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए जो भी आवेदक है वो आवेदन कर सकता है और कई बार वो CSC कॉमन सर्विस सेंटर या साइबर कैफ़े का प्रयोग करता है। यहाँ पर साइबर कैफ़े आसपास कोई तुरंत उपलब्ध नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने लैपटॉप्स का इस्तेमाल करके वो आवेदन प्रक्रिया भरवाने में उन लोगों की सहायता करते हैं। तो कई बार हमें ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि ऐसे लोगों के द्वारा उनसे कोई अतिरिक्त धनराशि ली जा रही है आवेदन के नाम पर, जो निर्धारित शुल्क है सरकार का CSC का, उसके अतिरिक्त। तो एक शिकायत यह थी। दूसरी शिकायत ये है कि कई बार भीड़ भाड़ की वजह से साफ़ सफाई की व्यवस्थाएँ ख़राब हो जाती हैं, अवैध रूप से पार्किंग हो रही है। तो इन सब के दृष्टिगत ये इंस्पेक्शन किया गया। सर, कुछ कागज और लैपटॉप भी आपने? हाँ, हमें एक ऐसी छोटी सी काउंटर जैसा मिला जिस पर एक लैपटॉप पर कुछ आवेदन भरने का काम कर रहे थे। तो हमने उनके काउंटर पर जो भी कागज़ थे वो ले लिए हैं और एक बार उसकी जांच करेंगे। उनके द्वारा बताया गया सब पुराने पेजेस हैं, तो एक बार उसकी जांच करेंगे। अगर कुछ हमें इसमें गलत लगा तो आगे जांच करके कार्रवाई करेंगे। बुधवार को रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर परिसर में गंगा स्नान मेले का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं ने कोसी नदी के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाते हुए माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही ग्राम छोई में स्थित हनुमान धाम में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने यहाँ भी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर मंदिर में दर्शन किए। सुबह से ही मंदिर परिसर और नदी किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। यहाँ आप दर्शन कर चारों ओर से चारों तरफ हर श्रद्धालु का ख्याल रखती है। हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो और ये सबका सहयोग है। मंदिर समिति में तन मन धन से यहाँ जुटी हुई है। इस बार श्रद्धालु कम है। हाँ, इस बार ऐसा लगता है कि जैसे कि हम भी रामनगर से आ रहे थे, रामनगर से आ रहे थे तो ऐसा लगता है कि हमको गाड़ी में जब आते देखा कि मैंने कुछ वाहन कम चल रहे थे। आपकी बात सत्य लगती है मुझे, लेकिन भीड़ और लाइन को देख के ऐसा नहीं लगता है कि अब भीड़ धीरे बढ़ती जाएगी। पहले जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ आते थे, भीड़ वहाँ बहुत होती थी, वो श्रद्धालु आज यहाँ नहीं है और फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। विगत जो है 30 सालों से लगभग मैं यहाँ आता हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रशासन का बहुत ज़्यादा सहयोग है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा मुझे लगता है कि दिक्कतें भी हैं रास्ते में, क्योंकि हम श्रद्धालु कई लोग अपने परिवार से इकट्ठा होते, पैसे इकट्ठा करके ग्राम प्रधान जी के माध्यम से आते थे, लेकिन ट्रैक्टर के माध्यम से आते थे। लेकिन जो है प्रशासन का थोड़ा सा सहयोग उस चीज़ में जो है डंडा हुआ है, जिस कारण हमारी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और जो कई सारे वाहन जो है हल्द्वार उधर कहीं नीचे रोक दिए गए हैं। वहाँ से शटल माध्यम से जो है हम लोगों को लाया जा रहा है कि मंदिर। प्रदेश भर की खास खबरों को देखने के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।